किसी ने बिल्कुल सही कहा है, झूला जितनी तेजी से पीछे जाता है उतनी ही तेजी से वो आगे भी आता है। अगर आपकी जिंदगी का झूला पीछे गया है तो घबराइए मत, वो आगे भी जरूर आएगा। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उनको समझ पाना हमारे लिए कठिन होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम कैसे करें ये हमारी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो करने तो होते ही हैं। फिर ऐसे में हम चाहते हैं कि हमें किसी की सही सलाह मिल जाए, कोई हमारा अपना हमें सलाह दे और उस पर चलकर हम उस काम को अच्छे से कर पाए। करने के लिए तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे तरीके आते हैं, लेकिन हमारी उस समय सोचने समझने की शक्ति इतना काम नहीं करती। तो हमें जरूरत होती है किसी की सलाह की जिस पर हम भरोसा कर सकें। आपने किसी इंसान से सलाह ली और उसी के अनुसार आपने अपना काम किया। आप उसमें सफल हुए या असफल हुए ये एक अलग बात है, लेकिन आपने जिससे सलाह ली है कुछ समय बाद वो इंसान आपको उसी बात के लिए, उस सलाह के लिए आपको बार बार ताने देता है, बार बार सुनाता है कि भाई मैंने तुम्हें सलाह दी, तुमने ऐसा किया था, मैंने तुम्हें बताया कैसे करना है, कोई भी चीज, लेकिन वो आपको सुनाता जरूर है। ऐसा वो क्यों करता है? दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान तभी करता है जब हम किसी से सलाह तो मांग रहे हैं, लेकिन हम उसे अपने मन की गहराई पूरी खोल कर बता देते हैं। अगर हमारे मन में कोई भी बात है, सामने वाले ने हमसे गलत कहा है, हमारे साथ कुछ गलत किया है और हम उसके सलाह चाहते हैं किसी और से कि भाई हम क्या करें, अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, वो चीज ठीक है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मन में उसके लिए कितनी कड़वाहट है, हमारे मन में कितनी बुराई उसके लिए भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है या क्रोध भरा हुआ है, वो सब कुछ भी हम उस व्यक्ति को बता देते हैं, उसके सामने खोल कर रख देते हैं, जिसका फायदा वो बाद में उठाता है, जिसके लिए वो हमें बाद में ताने मारता है। बहुत सारे लोग आज के टाइम में ऐसे हैं दोस्तों, बहुत सारे क्या, ज्यादातर लोग आज के समय में ऐसे हैं जो आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, ऐसे करके सुनते हैं कि आपके पता नहीं कितने अपने हैं, और वही लोग फिर आपकी उन्हीं बातों को हंसी मजाक की तरह उड़ा देते हैं। ऐसे लोगों से बचें। अगर आपको सलाह की जरूरत है तो सबसे बड़ी सलाह जो आपको दे सकता है वो इंसान आप खुद हैं। आपसे अच्छी सलाह आपको कोई नहीं दे सकता है। और अगर किसी से सलाह की जरूरत पड़ भी रही है तो ऊपर वाले से मांगे, भगवान से मांगे और खुद से मांगे। दिमाग को शांत रख के सोचें कि कैसे कर सकते हैं आप खुद ही उन चीजों का समाधान निकाल लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब किसी इंसान से सलाह मांगते हैं और जो सलाह वो आपको देता है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं मैं इसमें गलत ना हो जाऊं, किसी गलत तरीके से ना हो जाए, इसीलिए आप दूसरे से सलाह मांगते हैं कि भाई दो इंसानों की सोच एक जैसी हो गई है ना, लेकिन सोचा तो आपने भी वही सेम चीज। अगर यही चीज आप थोड़ा शांति से सोचेंगे तो आपको किसी दूसरे इंसान की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो दोस्तों, कभी किसी का गलत करने के बारे में मत सोचिए। किसी के बारे में बुरा आप सोचते हैं तो ईश्वर हमारे ही साथ बुरा करने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप किसी की बुराई सोचते हैं तो वो सारी बुराइयां, सारी कमियां, सारी परेशानियां हमारी लाइफ में आने लगती हैं। तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए, लेकिन किसी काम को करने की सलाह अगर आपको चाहिए तो खुद से मांगिए, किसी और से मत मांगिए। क्योंकि इंसान एक टाइम के बाद आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आप खुद ही हैं जो खुद को कभी धोखा नहीं देते। आप अपनी कमियों को भी छुपा कर रखते हैं, आप अपनी अच्छाइयों को लोगों को बताते हैं और कमियों को छुपाते हैं। ऐसा और कोई नहीं करेगा। बाकी सभी आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे और आपकी अच्छाइयों को छुपा लेंगे। तो अपने ऊपर ध्यान दें, आपको क्या करना है ये सोचें, शांति से बैठें। जब परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो हमारा दिमाग ना बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ भी समझ नहीं आता है। ऐसे में बहुत जरूरी है आपको नेचर का साथ, कुदरत का साथ लेना। पार्क में जाएं, घूमें, बैठें, थोड़ा सा दोस्तों के साथ हंसें, बोलें,
अपनी जो परेशानी है, जो टेंशन है, उसे थोड़ा कम करने की कोशिश करें। फिर आप देखिएगा कि आप अच्छे से अच्छा फैसला खुद ही ले लेंगे, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता से। लोग जो आपका मजाक उड़ाने के लिए बार बार बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं कि आप आए और वो अपने काम में चालू हो जाएं, आपकी कमियां निकालने में चालू हो जाएं, आप उनको कोई वीक पॉइंट दें और वो आपकी इतनी बदनामी कर दें कि आप सोच भी ना पाए। ऐसे लोगों को कोई मौका नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप आपको सोचना है। आज के टाइम में दोस्तों किसी पर भी भरोसा कर पाना बिल्कुल आसान नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। किसी भी चीज को लेकर किसी पर भी विश्वास अगर आप करते हैं तो आपका विश्वास टूटता ही है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के विश्वास को तोड़ने से डरते हैं, जो झूठ बोलने से डरते हैं। और ज्यादातर, मैं तो ये कहूंगी 98% लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलने से, किसी का विश्वास तोड़ने से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। वो फटाफट इस काम को कर देते हैं। और केवल 2% ही लोग ऐसे हैं कि जो किसी के विश्वास की कद्र करते हैं और उसे बचा कर रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना, क्योंकि मात्रा उनकी बहुत कम है, बहुत कम संख्या है, उनको पहचानना बहुत कठिन है। इसके लिए अच्छा है कि आपको जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसका समाधान आप खुद ही निकालें। किसी और पर उसकी जिम्मेदारी ना डालें, किसी और से सलाह ना लें। लेनी भी है, अगर सलाह लेनी भी है तो कैसे लें, उनसे सलाह कैसे लें, ये बड़ा सवाल है। सलाह लेने के लिए आप सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बताएं, सामने वाले की बातें बताएं और अपने मन की गहराइयों तक बातें ना बताएं। सिर्फ उतनी बातें बताएं जितनी सामने वाले को जाननी जरूरी है। अगर आप पूरा डीपली बता देंगे तो वो डीपली बताई गई बातें कल आपको ही नुकसान देंगी। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके ही सवाल के जवाब के तौर पर बनाई है। और अगर वीडियो में आपके सवालों के जवाब आपको मिले हों तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।